बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे रोक सको तो रोक लो, डॉलर की नई हुकूमत को भी टक्कर। रुपए को रोनता हुआ तारीखी बुलंदियों पर पहुंच गया। इंटरबैंक में $1 ₹2.65 इजाफे से 198 रुपये की डबल सेंचुरी 202 रुपये तक फरोख्त होने लगा। मुल्की कर्जों में 1700 अरब का इजाफा हुआ। सईद अहमद सईद ने हमें ज्वाइन किया है, तफसीलात उनसे जानते हैं। सईद बताइएगा। जी बिल्कुल, इंटरबैंक में डॉलर की जो नई कीमत है वो बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। आज इंटरबैंक में डॉलर जो है वो ₹2.65 महंगा होने के बाद ₹198.39 की बुलंद सतह पर है वो बंद हुआ। इंटरबैंक में जो डॉलर की कदर है वो जारी की, उसके मुताबिक ₹198.39 पर आज डॉलर है वो क्लोज हुआ, जबकि एक दिन में रुपए की कदर में 1.35% कमी है वो सामने आई है। ट्रेडिंग के दौरान इंटरबैंक में डॉलर जो है वो ₹199.50 तक ट्रेड है वो किया गया, लेकिन गुज़श्ता की बात करें तो गुज़श्ता रोज ₹195.74 पर डॉलर था वो बंद हुआ था। आज ₹2.65 इजाफे के बाद डॉलर जो है वो ₹198.39 पर है वो बंद हुआ। और माशी माहिरीन के मुताबिक नई हुकूमत के आने के बाद अमेरिकी डॉलर जो है वो ₹15.46 तक महंगा है वो हो चुका है। और 11 अप्रैल को अमेरिकी डॉलर था वो ₹182.93 पर है वो ट्रेड किया गया। अब बात करें तो 11 अप्रैल से अब तक डॉलर जो है ₹15.46 महंगा होने के बाद पाकिस्तानी रुपए में ब्रोनिक कर्जों की जो मद है वो 1800 अरब तक है वो पहुंच चुकी है। और माशी माइन का ये कहना है कि जो मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल है, अगर ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहा और हुकूमत की तरफ से सख्त फैसले जिनमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा है वो सारे फहरिस्त है वो ना किया गया तो डॉलर जो है वो 200 रुपए से भी तजावज है वो कर जाएगा। आज फिलहाल ओपन मार्केट की बात करें तो ओपन मार्केट में डॉलर है वो ₹3 महंगा होने के बाद ₹201 का है वो ट्रेड किया जा रहा है, जबकि इंटरबैंक में डॉलर है वो ₹198.39 पर ट्रेड किया जा रहा है। जी ठीक है सईद, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। कराची से लाहौर आने वाली दुआ ज़हरा केस में अहम पेशरफ्त हुई है। दुआ ज़हरा के निकाह खां कारी हाफिज गुलाम मुस्तफ़ा को हिरासत में ले लिया गया। कारी गुलाम मुस्तफ़ा हसन मार्केट न्यू समनाबाद लाहौर के रिहायशी हैं। निकाह खां ने दुआ ज़हरा का बोगस निकाह पढ़ाया। पुलिस ने तफ्तीश के लिए कारी को नामालूम मकान पर मुंतकिल कर दिया। पुलिस की जानिब से ये बताया गया है। इसरार खान ने हमें ज्वाइन किया है, तफसीलात उनसे जानते हैं। इसरार, इस केस में क्या पेशरफ्त हुई है अब तक? जी, ये कार्रवाई लाहौर पुलिस की जानिब से की गई है, जिन्होंने कराची से लाहौर आने वाली दुआ ज़हरा केस में अहम पेशरफ्त करते हुए उसके निकाह ख्वां कारी हाफिज गुलाम मुस्तफ़ा को हिरासत में ले लिया है। कारी गुलाम मुस्तफ़ा हसन मार्केट न्यू समनाबाद लाहौर का रिहायशी है, जिस पर यह इल्जाम है कि उसने दुआ ज़हरा का जाली निकाह पढ़ाया है। ताहम पुलिस का कहना है कि मुलजिम को हिरासत में लेकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है और इस तमाम तर वाक़े के हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात की जा रही हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इसरार। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही हस्पतालों में लू से मुतासर अफराद की तादाद में इजाफा। जिना हस्पताल में 40, म्यू 8 सर्विसेज 15 और गंगाराम हस्पताल में 6 अफराद रिपोर्ट हुए। तिबी माहिरीन का कहना है कि शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, घर से निकलते वक्त छतरी और बदन को ढांप कर रखें। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही अस्पतालों में गर्म लो से मुतासर अफराद की तादाद में इजाफा होने लगा। सरकारी हस्पताल लो से मुतासर अफराद से भरने लगे। रिपोर्ट के मुताबिक जिना हस्पताल में लो से मुतासर अफराद 40 रिपोर्ट हुए। इसी तरह म्यू अस्पताल 8 सर्विसेज 15, गंगाराम हस्पताल में 6 अफराद रिपोर्ट हुए। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरी गैर ज़रूरी तौर पर गर्मी में बाहर ना निकलें। अगर कोई मजबूरी है तो छतरी और पूरा बदन ढांप कर निकलें। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पानी का इस्तेमाल करें। बाहर से ठेलों और रेडियों से मशरूबात का इस्तेमाल ना करें और घरों पर बने खानों और मशरूबात का इस्तेमाल किया जाए। जानवरों में कांगू वायरस फैलने का खदशा। महकमा सेहत ने तमाम अजला के CEOs हेल्थ को अलर्ट कर दिया और एहतियाती तदाबीर अपनाने, मुश्तबा केसेस को रिपोर्ट करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। महकमा सेहत की जारी गाइडलाइंस के मुताबिक कुर्बानी से कबल जानवरों की नकलो हरकत के बायस कांगू वायरस फैल सकता है। जानवरों की देखभाल पर मामूर अफराद, व्यापारी और कसाई भी कांगू वायरस का शिकार हो सकते हैं। कांगू वायरस जानवरों पर पलने वाले चीचड़ के काटने या मुतासरा जानवर और मरीज़ के खून के ज़रिए मुंतकिल हो सकता है। कांगू वायरस के अलामात में बुखार, जिस्म और पट्ठों में दर्द, गर्दन में अकड़न, सर दर्द, आँखों का दुखना, उल्टी, पेट में दर्द और गले में दुखन शामिल हैं। मवेशी मंडी जाते वक्त बच्चों और बुजुर्ग अफराद को साथ ना लेकर जाएं। हल्के रंग के पूरे आस्तीन वाले लिबास और बंद जूते पहने। जानवर खरीदते वक्त तसल्ली करें कि वो मुतासिर तो नहीं है।
बढ़ती गर्मी ने ना सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों का भी बुरा हाल कर दिया और चिड़ियाघर के मकीनों का कोई पुरसाने हाल नहीं। चिड़ियाघर इंतजामिया खुद तो ठंडे कमरों में बैठ गए मगर परिंदों और जानवरों को कोई गर्मी से बचाव के इंतजाम सिरे से ही मुयस्सर नहीं। इंसान तो इंसान, चरिंद परिंद का भी गर्मी ने बुरा हाल कर रखा है। जू में गर्मी से जानवर कैसे नढाल हैं, आइए आपको दिखाते हैं। मौसम गर्मा की गर्मा गर्मी ने किया बेजुबान जानवरों का बुरा हाल। परिंदों के पिंजरों में पीने के पानी का बंदोबस्त है और ना ही दूसरी सहूलियात दस्तयाब है। चिड़ियाघर के मकीनों में बतख, तोते, मोर, हिरन, शेर, लांबा और ज़ेब्रा और ऊंट समेत सबका किया गर्मी ने बुरा हाल। बंदर मियाँ जो अपनी अटकेलियों की वजह से जाने जाते हैं, उनका भी गर्मी ने किया बुरा हाल। बंदर मियाँ गर्मी के मारे सूरज से दो हाथ करते नजर आए। नन्हे बेजुबान ग्रे पैरट की बात करें तो क्या ही बुरा हाल होगा जब पानी के नल के पास प्यास बुझाने के लिए पानी के नल को मुंह लगाए और पानी के नल रेगिस्तान की तरह सूखे पड़े हों। मेजॉरिटी बहुत से जानवर इस तरह हैं यहाँ पे मौजूद जिनको प्रॉपर अटेंशन नहीं मिल रही, तो हुकूमत से वक्त से गुजारिश ही है कि आप चीज़ें ले तो आती हैं, जानवर ले तो आते हैं, उनको प्रॉपर अटेंशन भी दे, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुली मीट किया जाए। बच्चों के क्या दिखाने आए तो इधर तो बहुत गर्मी की शिद्दत है और जैसे हमारा इतना बुरा हाल है, थोड़ी देर के लिए आए हैं तो जानवरों को क्या हाल होता होगा। बहुत ज़्यादा, बिल्कुल भी नहीं है उनके लिए कुछ भी। हमें इतनी प्यास लग रही है, यहाँ पे पानी नहीं है और जानवरों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे इन्हें जानवरों के लिए पानी रखना चाहिए। चिड़ियाघर जो सब बुजुर्ग की सैरो तफरीह का मरकज है, मगर चिड़ियाघर की हालिया बदहाली इस बात की गवाही है कि गर्मी ने चरिंद परिंद का बुरा हाल कर रखा है। एक तो उम्र भर की कैद, ऊपर से गर्मी का अजाब। ऐसे में बेजुबान जानवर अपना दुख तो बयान नहीं कर सकते, लेकिन इस कैद में गर्मी से बचाने के लिए जानवरों के लिए इक़दामात करके उनकी ज़िंदगी को सहल बनाया जा सकता है। कैमरामैन अदील चौधरी के साथ माहिदा वहीद, सिटी 42। मजदूरी मांगने पर मिल मालिक ने मजदूर को मशीन में धकेल दिया। 26 साल का मेहनत कश सज्जाद अली दोनों टांगों से महरूम हो गया। वकील के हमरा इंसाफ के लिए सेशन कोर्ट पहुंच गया। मेहनत कश सज्जाद अली बागबानपुरा का रहने वाला है, जो बागबानपुरा में सगिया रोड पर वाक़े सरिया मिल में मेहनत मजदूरी करता था। मेहनत कश अपनी मेहनत की कमाई मांगने के लिए मिल मालिक काशिफ के पास गया, जिसने मुबैना तौर पर मजदूरी देने की बजाय मुंशी अब्दुल रहमान की वसातत से उसको चलती मशीन में धक्का दे दिया, जिसकी वजह से मेहनत कश सज्जाद अली दोनों टांगों से महरूम हो गया। सज्जाद अली का कहना है कि मजदूरी मांगने का ये अंजाम हुआ। मैंने हाजी काशिफ से पैसे लेने थे, हाजी इन्हों को मैंने कहा पैसे दे दो, 2 हफ्तों के पैसे थे, मैंने पैसे मांगे हैं और इन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए। वो कह रहे दूसरी मशीन पर लगो, मैं उधर लगा हूँ, इन्हों को मेरी मुंह मारी हुई है, इन्होंने फिर मुझे धक्का दिया है ऐसे, मैं मशीन में आ गया हूँ। बाद में मैं उधर इन्होंने मुझे 2 घंटे पाई रखा उधर मिल में। बाद में मेरी बीवी आई है उधर, इसने मुझे देखा और ये आई है, बाद में मैं बेहोश हो गया। सज्जाद अली को व्हील चेयर पर बिठाकर सेशन कोर्ट में पेश किया गया। वकील गुलाम मुर्तजा चौधरी एडवोकेट ने मिल मालिक काशिफ और मुंशी अब्दुल रहमान के खिलाफ अंदराज मुकदमा की दरखास्त दी। मेहनत कश के वकील का कहना है कि ये जुल्म हमारे मुआशरे का अलमिया है। इसका बागबानपुरा बनता है, वहाँ पर इसकी बीवी ने और अपना जाकर एप्लीकेशन दी थी कि जी मेरा पर्चा काटें, ये कत्ल का इक़दाम कत्ल का पर्चा, पर्चा नहीं दिया। फिर इसने CCPO के पास बेचारा गया है, इसकी बीवी गई है CCPO के पास, जाकर वहाँ पर एक एप्लीकेशन दी है, उसकी ये हमारे पास सारे सबूत मौजूद हैं और लेकिन वहाँ पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसलिए ये अब जस्टिस ऑफ पीस के अपना पर्चा कराने के लिए ये बेचारा अपनी दादरसी लेने के लिए सेशन कोर्ट में जस्टिस ऑफ पीस के पास आया है। अदालत में पेशी के मौके पर मेहनत कश की वालिदा और अहलिया रोती रहीं। मां नसीम और बीवी हुमा का कहना है कि मिल मालिक ने मजदूरी मांगने पर सज्जाद अली की जिंदगी हमेशा के लिए अजाब बना दी। हमें इंसाफ दिलवाया जाए। मेरा बच्चा जो है ना ये माजूर हो गया, हमें बताएं हम किसके पास जाएं, किससे फरियाद करें। मेरा बच्चा तो सारी ज़िंदगी के लिए माजूर हो गया, हमें इंसाफ चाहिए इन लोगों से। ये वहाँ पे काम करता था, अपनी मेहनत के पैसे मांग रहा था, 2 हफ्ते हो गए थे इसको वहाँ पे पैसे मांग रहा था अपने 2 हफ्तों के। तो इनका उनके साथ झगड़ा भी हुआ, तो फिर उन्होंने इनको मशीन में धक्का दे दिया, तो इसको चोट लगी। और जब इसको चोट लगी तो मैं वहाँ पे गई थी, अपनी बच्ची मेरी बीमार थी, उसके पैसे लेने के लिए वहाँ पे गई थी। मैंने इसको इस हालत में देखा, मैं वहाँ पे रोती चीखती चिल्लाती रही और उन्होंने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी। एडिशनल सेशन जज लियाकत अली रांझा ने SHO बागबानपुरा और SP डिसिप्लिन से रिपोर्ट तलब कर ली है। कैमरामैन खालिद महमूद के हमरा शाहीन अतीक, सिटी 42। लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 8 जून को खत्म होने जा रहा है। ऑर्डिनेंस मंजूर कराने के लिए असम्बली का इजलास बुलाया गया, ना ही स्टैंडिंग कमेटी का इजलास तलब किया गया।
लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 8 जून को ख़त्म होने जा रहा है। पंजाब में कौन सा बल्दियाती निज़ाम चलेगा, महकमा बल्दियात इस हवाले से मुकम्मल कन्फ्यूजन का शिकार है। ऑर्डिनेंस की मुद्दत ख़त्म होने पर इलेक्शन कमीशन की हदबंदियों का मामला भी अधूरा रह जाएगा। बल्दियाती ऑर्डिनेंस को मंजूर कराने में हुकूमत बेबस दिखाई दे रही है। पंजाब हुकूमत की जानिब से 19 अफसरान को फारिग करने का मामला, एडवोकेट जनरल पंजाब ऑफिस में नए लॉ अफसरान तैनात न किए जा सके। हुकूमती केसेस की पैरवी मुतासर होने का खदशा। ज़राए के मुताबिक पंजाब और वफाक के लॉ अफसरान की बड़ी तादाद को फारिग करने के लिए फहरिस्तें तैयार कर ली गईं। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत कोशिश के बावजूद एडवोकेट जनरल अहमद अवैस को ओहदे से हटाने में कामयाब ना हो सकी, जबकि पंजाब हुकूमत की जानिब से 17 मई को 4 एडिशनल एडवोकेट जनरल समेत 19 लॉ अफसरान को ओहदे से हटा दिया गया। बरतरफ किए गए लॉ अफसरान के एवज नए भर्ती नहीं किए गए। नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले वकला ने लॉ अफसरान बनने के लिए सिफारिशात ढूंढना शुरू कर दी। सिटी न्यूज़ नेटवर्क का 130 रुकनी वफ्द उम्रा अदायगी के बाद वतन वापस पहुंच गया। उम्रा की सआदत हासिल करने वालों में नवीद चौधरी, सलीम बुखारी, मियाँ ताहिर, खुरम कलीम, जैनुल आबिदीन शामिल, अब्दुल हमीद नकीबी, अब्दुल रशीद, ज़का घुम्मन, सादत मेहदी, रेहान तारिक समेत दीगर मुलाजमीन में उम्रा की सआदत के बाद वतन वापस पहुँचे। सिटी 42 ने हर साल की तरह इस साल भी अपने स्टाफ मेंबरान को उम्रे की सआदत से फैज़याब करवाया। उम्रा की सआदत हासिल करने वाला वफद वतन वापस पहुंच गया। लाहौर एयरपोर्ट पर वफद का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। उम्रे की सआदत हासिल करने वालों पर गुलबाशी की गई, फूलों के हार पहनाए गए। उम्रा की सआदत हासिल करने वालों में सीनियर सहाफ़ी सुहेल बराई, ग्रुप एडिटर सिटी 42 नवीद चौधरी, डायरेक्टर न्यूज़ 24 मियाँ ताहिर, सीनियर तज़िया निगार सलीम बुखारी, डायरेक्टर प्रोडक्शन खुरम कलीम, इनपुट हेड आमिर रजा, कंट्रोलर न्यूज़ हबीब नकीबी, आउटपुट हेड अब्दुल रशीद, सीनियर एंकर रेहान तारिक शामिल हैं। ज़का गुम्मन, सैयद जैनुल आबिदीन, सैयद सदाकत शाह, सुहेब अलवी, आतिफ शाहिद, सआदत मेहंदी, सीनियर रिपोर्टर इरफान मलिक, दुरे नयाब, साउद भट्ट, उस्मान खान, वकार गुम्मन, राव दिलशाद हुसैन, ताहर जमील खान, जिशान नज़ीर, असद नदीम ने उम्रा की सआदत हासिल की। 6 दिन का टूर था और जब हम निकल रहे थे तो अभी मुझे इरफान कह रहा था कि भाई साहब पता नहीं चला 6 दिन का। तो 6 दिन का कैसे, 6 दिन भी हो 6 साल भी हो तो वहाँ पता नहीं चलता। तो उम्रे की जो तमाम सादतें थी मदीना पाक में, फिर मक्का में जो उम्रा किया, अनबिलीवेबल जो सीन्स थे। आपने देखा होगा कि जिस तरह जो सिटी नेटवर्क ने अपने जो वर्कर्स थे उनको साथ लेकर चला, लम्हा लम्हा उनके साथ जो है उनके साथ बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रवैया रखा गया और ऐसे नए लोगों को चांस दिया गया जिनको 5 साल मुकम्मल हो चुके थे और उनको भी उम्रे की सआदत जो है वो करवाई गई। उम्रा की सआदत हासिल करने वालों में मंसूर भट्टी, मलिक अशरीफ, अली रामे, जहांजेब खान, वसीम निसार, जाफ़र भट्टी, इमरान सद्दीकी, अली अब्बास, जमील अहमद, रना एयाज, मोहसिन बिलाल, मोहम्मद रुखसार, अदनान अली, अली साहिब, शाहिद सिपरा, सैयद अख्तर अली, यूसुफ अफसर, आज़ाद नेहरू, ज़हीर वराइश शामिल हैं। देखें जी, मैं इस इदारे से 2016 में मुंसलिक हुआ और मैं ये रवायत देखता था कि जो भी सिटी 42 की फैमिली का हिस्सा बनता है उसको खुसूसी तौर पर उम्रे की सआदत जो है वो इदारे की तरफ से दिलवाई जाती है। मेरा ये पहला उम्रा था और बिलाशुबा मेरी ज़िंदगी का भी पहला उम्रा था और इदारे के साथ ही मैंने पहला उम्रा अल्लाह के घर का दौर के घर पेश हुए, मदीना मुनव्वरा हाज़िरी दी, रोज़ा रसूल पर हाज़िरी दी। सिटी न्यूज़ नेटवर्क ज्वाइन करने से पहले हमने हमेशा यही सुना था कि 5 साल जब पूरे होते हैं तो अपने तमाम मुलाजमीन को उम्रा करवाते हैं और इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की सहूलियात दी जाती हैं। तो अभी हमारा 130 रुकनी वफ्त उम्रे की अदायगी करके पाकिस्तान वापस पहुँचा है। वहाँ पर मदीना मुनव्वरा में और जो है काबा शरीफ में भी हमने मुल्क और कौम की सलामती और तरक्की के लिए दुआएँ की हैं। अजवत भट्ट, फैज़ान सलीम, मोहसिन अली सत्तार, सलमान सईद, उमर महमूद, सलीम अख्तर, शेख उवैस कयानी, मोहम्मद इकबाल, वकार जैदी, तैयब सैफ, मोहम्मद मोइस मीर, वसीम अहमद मीर समेत दीगर मुलाजमीन भी उम्रा करके वतन वापस पहुँचे। सिटी 42 के उम्रा ज़ायरीन के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ ज़ोहराने का एहतमाम। ज़ोहराना सऊदी अरब के मुमताज़ बिजनेसमैन समी सरदार की जानिब से दिया गया। मेज़बान ने वफ़द की तवाज़ो उज़्बेकिस्तान के रिवायती उज़्बेक पुलाव से की।
सिटी 42 के उम्रा ज़ायरीन के एजाज में सऊदी अरब के मारूफ बिजनेसमैन समी सरदार की जानिब से ज़ोहराने का एहतमाम किया गया। ज़ोहराने में सीनियर तजियाकार सुहेल वड़ाइच, सीनियर तजियाकार और एंकर पर्सन नसीम ज़हरा, सीनियर सहाफ़ी आमिर मीर समेत उम्रा ज़ायरीन के वफ़द ने शिरकत की। उम्रा ज़ायरीन की तवाज़ो उज़्बेकिस्तान के रवायती उज़्बेक पुलाव से की गई। मेहमानों ने रवायती पुलाव का भरपूर लुत्फ उठाया। मारूफ बिजनेसमैन समी सरदार ने सीनियर तजियाकार सुहेल वड़ाइच को सवीनियर भी पेश किया। लाहौर को साफ सुथरा करने का मिशन। वज़ीर आला हमजा शहबाज की सफाई के मुस्तकिल सिस्टम के लिए काबिल अमल प्लान को जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत। वज़ीर आला का कहना है शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए फास्ट ट्रैक के तहत आगे बढ़ा जाएगा। वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में हमजा शहबाज ने कहा कि जिंदा दिलाने लाहौर को साफ सुथरा शहर दिया, 4 बरस में बुरा शहर कर दिया। सिर्फ पोश इलाके नहीं, गली मोहल्लों में भी सफाई नजर आनी चाहिए। मौजूदा वसाइल और अमले के जरिए बर वक्त कूड़ा उठाया जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।